वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सब कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। कल सरपंचों को महा झटका दिया कैबिनेट मंत्रिमंडल के अंदर। परसों जो 4 जुलाई को ही 5 को हुआ था साथियों, अब धमाका जो है इनकी कामों की लिस्ट भी जारी कर दी है सरपंचों की। और सिर्फ 19 काम सरपंच कर सकता है, 7 काम ब्लॉक समिति, और पूरा का पूरा लिस्ट है। मैं बताऊंगा क्या क्या काम सरपंच कर सकता है, जिला परिषद कर सकता है, ब्लॉक समिति कर सकता है। उसके खिलाफ टंका व बिगुल जो है सरपंचों ने बजा दिया है और इसका जो है महा आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। एक बार फिर जो है टेंडरिंग पर सरपंचों का आंदोलन आपको देखने को मिला। उसके बाद और जो ये कानून सरकार बना रही है, आम जनता इससे खुश है। देखो, मैं सरकार गलत है तो सरकार के खिलाफ बोलूंगा, सरकार सही है तो सरकार के सही हूं। ये सरपंचों के खिलाफ जो आए दिन सरकार कानून बना रही है, बिल्कुल सही बना रही है। ये चौकीदार गांव का होता है, जो सरपंच होता है, इनको सही चौकीदारी देने का काम सरकार कर रही है। इनका क्या था, जब ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जब ये पहली बार बनते हैं तो छोटी मोटी मोटरसाइकिल बाइक से ये पहुंच जाते हैं कार पर, दोबारा बन जाते हैं तो ये लग्जरी पर चले जाते हैं। तो इनको सही थैला सरकार ने पकड़ाया। मैं और आम जनता से जब इस पर हमने रिएक्शन लिया तो आम जनता का कहना है कि सरकार ने सही फैसला किया है। सिर्फ और सिर्फ सरपंच का सिर्फ अपनी पुत्र या फिर सरपंच का पिता या फिर सरपंच के सगे भाई, बाकी और जो सरपंच का परिवार है वो भी जो है सरकार के फैसले से खुश है। सिर्फ सरपंच का परिवार, मैं भी सरपंच के परिवार में भी बेटा हो या फिर पिता हो या भाई हो, सिर्फ ये सरपंच इन फैसले के खिलाफ है। तो दोस्तों, आम जनता के लिए बहुत बेहतरीन फैसला। अब आम जनता की जो है डिमांड पर काम किए जा सकेंगे। सरपंच के हिसाब से होता क्या है, दूसरी पार्टी का बन गया, मान लो 2 पार्टी होती है तो एक पार्टी का काम नहीं कराता। अब जनता की सिफारिश पर सरकार तो जो है काम करवा पाएगी। पंचायत का प्रस्ताव का कोई वो मामला सारा खत्म कर दिया है। तो विस्तार से चर्चा करूंगा भाई। दूसरा, फैमिली आईडी बीपीएल योजना, जितने भी आज के बड़े बड़े धमाके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। साथियों, पहले मौसम की बात कर लेते हैं। हरियाणा में जुलाई के 5 दिन में 63% कम बारिश, अगले 4 दिन में भरपाई के आसार। बुधवार को 15 जिलों में बारिश हुई, 2.2 डिग्री गिरा पारा। उमस भरी गर्मी से बिजली खपत 25.46 करोड़ यूनिट तक पहुंची। दक्षिण भारत 122 साल में जून में सबसे अधिक गर्मी और सूखा रहा। 7 साल में पहली बार उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में एल नीनो विकसित हुआ। दिल्ली मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 5 दिनों के लिए केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथियों, हरियाणा के जो है मामला भी 6 से 9 जुलाई तक जो है 6 से 9 जुलाई यानी आज से 9 जुलाई तक भारी बारिश की जो है चेतावनी मौसम विज्ञान ने जो है वो दिया है। इस पर मैं सुबह सुबह धमाका कर चुका हूं। 1,37,000 बीपीएल राशन कार्ड जो है प्रदेश सरकार ने काट दिए हैं। जिला वाइज लिस्ट इसकी जारी भी कर दिया है। अंबाला में जून के अंदर जो राशन कार्ड थे 1,53,000 थे, जुलाई में 1,42,000 यानी 10-11,000 बीपीएल अंबाला से गायब कर दिए। टोटल जो है ये फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज किसमें कितने कटे, किसमें कितने कटे। साथियों, जून में जो है ये पूरा मामला है और ये जो काटे हैं वे उससे काटे हैं, पैन कार्ड की वजह से काटे हैं। पैन कार्ड जो इनकम टैक्स भरता है उनका सारा का 5 दिन में, ये जुलाई में ये 5 दिन के अंदर 1,37,000 बीपीएल काटे हैं, जिसमें 20,000 गुलाबी यानी AA वाले और 1 लाख जो है 1,16,000 राशन कार्ड जो है तो ये पीले वाले जो राशन कार्ड है वो बीपीएल राशन कार्ड काटने का काम किया। 1,37,000 बीपीएल आज काटे हैं प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों, अब आगे ये पूरा देखना हो तो इसी मैं जो है इसी चैनल पर मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाई थी, इस पर डिटेल से बताया था। तो दोस्तों, बाकी फैमिली आईडी बीपीएल योजना, हरियाणा राशन कार्ड हो, फैमिली आईडी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले सबसे तेज देता हूँ। तो दोस्तों, ये कल का मामला दिखा देता हूँ। पंचायतों में विधायकों को पावर दी थी। नियम में जो है संशोधन क्या था, पंचायती राज एक्ट के नियम में संशोधन। इसके तहत ये था कि अब जो है पहले क्या था, सरपंच प्रस्ताव देता था अगर कोई भी काम उसे करवाना पड़ता था, तो अब सरकार ने कह दिया कि सरकार का कोई भी विधायक हो या फिर अधिकारी स्वतः पंचायत के अंदर काम कर सकते हैं, बशर्ते अब पंचायत का वो नहीं चलेगा, डिमांड लेटर प्रस्ताव पंचायत का नहीं चलेगा काम के लिए। अब प्रस्ताव चलेगा गाँव के लोगों का प्रस्ताव जो है चलेगा और उस प्रस्ताव के आधार पर गांव में विकास कार्य होंगे। तो आज एक और धमाका सरकार ने कर दिया है दोस्तों। अब 19 कार्य ही करवा सकेंगी पंचायतें। सरपंच फिर आंदोलन की तैयारी में। सरकार ने और कसा शिकंजा। पंचायत समिति पहले ही टेंडरिंग का कस दिया,
कल परसों विधायकों को पावर दे दी, अब जो है इनके कामों की शक्ति भी घटा दी है। अब इनको ये काम सरकार ने दे दिया। पंचायत समिति 7 और जिला परिषद 9 13 विकास कार्य करा सकेंगे। अब पंचायत क्या क्या करवा सकेंगी वो देख लो। गली का काम पंचायत करवा सकेगी, नाली का काम करवा सकेगी। दूसरा, पंचायत गौ घाट का और स्वागत द्वार का ड्रेन या फिर ग्राम सचिवालय या फिर चौपाल की मरम्मत, शमशान भूमि का रखरखाव, ट्यूबवेल की देखरेख, तालाबों की खुदाई व रखरखाव, कूड़ा उठवाना, ड्रेन की सफाई, सरकारी संपत्ति व स्ट्रीट लाइट का रखरखाव, सार्वजनिक शौचालय व गलियों की सफाई, कंडम भवनों को गिरवाना, फिरनियों की मरम्मत और पंचायत की जितनी भी संपत्ति उनका देखरेख का काम, ये 19 काम दे दिए पंचायत को। आगे पंचायत समिति योगशाला या पार्क या व्यायामशाला जितनी भी गांव के अंदर है, पंचायत समिति वो देखरेख कर सकेगी। बायोगैस प्लांट का संचालन पंचायत समिति करेगा। वाटर ट्रीटमेंट पंचायत समिति करेगा। प्लांट का प्रबंधन या फिर पार्क का रखरखाव और पौधारोपण, लिक्विड वेस्ट प्रोजेक्ट का रखरखाव, सड़क निर्माण और फर्नीचर की जो खरीद है, ये काम जो है पंचायत समिति को दे दिए गए हैं। जिला परिषद के जो काम है, पीएचसी व सब हेल्थ सेंटर की मरम्मत, आंगनवाड़ी का निर्माण व रखरखाव जो है, अब आंगनवाड़ी का काम जिला परिषद को दे दिया गया है। पंचायतों से पावर छीन ली गई है। तो साथियों, आंगनवाड़ी का निर्माण व रखरखाव जो है पंजाब जिला परिषद करेगी। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से ट्रांसफर 5 क्रम की रोड की मरम्मत जो गांव में है वो जिला परिषद करेगी। ग्राम पंचायत में अगर स्ट्रीट लाइट लगवानी है तो वो जिला परिषद करेगी। स्ट्रीट लाइटों को रखवानी, इनको रखवाली या फिर चौकीदार किनको बनाया? सरपंचों को बनाया। काम कौन करेगा? जिला परिषद करेगा। लाइट सरपंच नहीं लगवा सकता गांव में, लाइट लगवाने का काम जिला परिषद को दे दिया है, लेकिन उसकी रखरखाव का काम किसको है? सरपंच देखेगा। साथियों, आगे लाइब्रेरी जिला परिषद, महिला सांस्कृतिक केंद्र और इंडोर जिम की स्थापना जिला परिषद, गांव में बस क्यू शेल्टर निर्माण व देखरेख, चौपाल का निर्माण जो है, चौपाल का निर्माण कौन करेगा? जिला परिषद करेगी। लेकिन चौपाल की मरम्मत या फिर चौपाल की जो रखरखाव और चौपाल की मरम्मत करवा सकती है, थोड़ा बहुत अगर उसमें टूट फूट हुई है तो सरपंच करवाएगा। अगर नई चौपाल का निर्माण करवाना है तो जिला परिषद करवाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा इसमें वो कर दिया गया। और ये बहुत बेहतरीन सरकार ने शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण 3 भागों में बांट दिया है। जिला परिषद को भी पावर दे दिया है और ब्लॉक समिति को भी दे दिया है और सरपंचों को भी दे दिया है। तो ये नहीं पहले सरपंचों के पास पूरी पावर होती थी। दूसरा सबसे बेहतरीन कदम सरकार ने ये उठाया है कि भाई जो है अब गांव का कोई भी व्यक्ति जो है प्रस्ताव दे सकता है काम के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले जो है अब जो है सरकार की, यहां आप देखिए भाई, पहले ग्राम पंचायतों का जो वो था वो अनिवार्य था। अब यहां जो है विकास कार्य का अनुरोध संबंधित ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी निवासी द्वारा किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक हित में माना जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है ये कोई भी व्यक्ति जो है अनुरोध कर सकता है विकास कार्य के लिए। पहले ये था, पहले पंचायतों, अब तक ग्राम पंचायतों के पास काम कराने की पावर थी। काम के लिए यदि गांव में कोई भी काम होता है तो उसका प्रस्ताव सरपंच से करवाना जरूरी था। अब सरपंच का प्रस्ताव खत्म कर दिया। विधायक जो है वो अब सीधा काम करवा सकते हैं और व्यक्ति कोई भी जाके सरकार से वो कर सकता है कि जी हमें ये गली बनवानी है या फिर ये नाली बनवानी है। तो दोस्तों, अब इसके खिलाफ जो सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि एक एक करके पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये जो है सरपंच एसोसिएशन का जो है पंचायतों में विधायकों के सीधे दखल से राजनीति और गुटबाजी बढ़ेगी। सरकार तुरंत इस फैसले को वापस ले। रणबीर सिंह समेन है प्रदेश अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के। तो यहाँ जो रणबीर सिंह समेन का हम इसको एक्सपोज करते हैं, ये जो है पंचायतों के अधिकार नहीं छीने जा रहे, ये पंचायतों को और मजबूत किया जा रहा है ताकि पंचायत ग्राम पंचायत गांव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा होती है। जितने भी गांव में घर है सभी का एक समान विकास कार्य होना चाहिए। लेकिन सरपंच अपनी पार्टियों का काम करते हैं, तो ये फैसला सरकार का सही है कि भाई विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, पंचायत में सबके विकास होने चाहिए। अब सरपंच बन जाता है या तो अपना पेट भरता है या पार्टी का काम करता है। तो यहाँ इस आंदोलन में किसी को साथ इनका नहीं देना है। ये इनका अपना पेट भरने का जो जुगाड़ है वो जुगाड़ सरकार ने खत्म करने का काम किया है। अब जो है अब यहाँ विधायक सीधा काम करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, विधायक मान लो आपके गांव का जो है सरपंच जो है उस विधायक की पार्टी का नहीं है तो भाई वो विधायक वो मंत्री भाई नहीं करवाएगा, जाहिर सी बात है।
तो साथियों अब जो है सीधा विधायक काम करवाएगा। अब सरपंच खिलाफ है तो सरपंच अपने उससे करवाएगा अपनी पार्टी का, और विधायक की पार्टी का सरपंच नहीं है तो विधायक अपनी पार्टी का काम करवाएगा सीधा। तो इससे गांव में समान रूपी और विधायक का जो है पूरा पूरा प्रभाव इसमें रहेगा, जनता को भी वो रहेगा। तो इसको लेकर जो है 9 जुलाई को सरपंच एसोसिएशन की ये बैठक है। 9 जुलाई को ये पानीपत के समालखा में बैठक बुलाई है सरपंच एसोसिएशन ने। उसमें जो है बड़ा आंदोलन करने की जो है फैसला लिया जाएगा। गुरुग्राम और नूह के अंदर 10,000 एकड़ में 10,000 किले में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता की, और इसमें जो है देश विदेश से चीते लाकर इस जंगल सफारी में छोड़े जाएंगे, और ये जो है घूमने के लिए सबसे जो है ऑल ओवर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ये जंगल सफारी बनेगा। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार अम्बाड़ा कैंट में जो है उनके रेस्ट हाउस, जो PWD रेस्ट हाउस है अम्बाड़ा कैंट के अंदर, वहां लगेगा। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। हरियाणा में अगले साल से कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा। डिप्टी सीएम यानी सेना के जवानों को दिया जाना चाहिए बाजरे का अनाज, हरियाणा इसकी आपूर्ति करेगा। कल जितने भी राशन मंत्री हैं, पूरे भारत के जितने भी राज्यों के राशन मंत्री हैं, उनकी बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई। उसमें डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने भाग हरियाणा प्रदेश की ओर से लिया, क्योंकि राशन विभाग जो है, खाद्य आपूर्ति विभाग जो है डिप्टी सीएम साहब के पास है। तो उन्होंने कहा कि अब आगे से राशन नहीं बिकेगा, और जो है लोगों को सही समय पर जो है ईमानदारी से राशन मिले, इसको लेकर भी हम इसी दशा में प्रयासरत हैं। परिवार पहचान पत्र इसकी समस्याओं को निपटाएगा प्राधिकरण। अलग से कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की गठन कर दिया गया है। वो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी का जो भी समस्या है उसका वो करेगा। विपक्ष ने जब ये मुद्दा बनाया तो हरकत में सरकार आ गई। नगर निगम कार्यालय जितने भी, कल सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ छापेमारी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिली। जींद हो, भिवानी हो, दादरी हो, झज्जर हो, रोहतक और सिरसा हो, कुरुक्षेत्र हो, हिसार हो, अम्बाड़ा हो, सब पानीपत हो, सब जगह जो है यहाँ जबरदस्त कार्रवाई पूरे हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की 110 जगह जो है 110 टीमों ने सीएम फ्लाइंग ने जो है ये छापे किए। जो अनुपस्थित रहा उनकी रिपोर्ट वो की गई। साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।